आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर किस नदी के किनारे बसा है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में कवर किए हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथियों, वीडियो की लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। तो बिना लेट के शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और साथियों, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, यानी कि अयोध्या राम मंदिर दोस्तों सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है सरयू नदी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार चंद्रकांता सोमपुरा है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। और याद कर लीजिएगा, चंद्रकांता सोमपुरा दोस्तों अयोध्या राम मंदिर जो बन रहा है उसके वास्तुकार है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास का साक्षी मानी गई है? तो साथियों, सरयू नदी जो है साथियों, वो उसी नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। और दोस्तों इतिहास में यही नदी है, यानी कि सरयू नदी ही है जिसको साक्षी मानी गई है अयोध्या के इतिहास का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, अगर हम बात करें श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी को, तो दोस्तों इसको साकेत के नाम नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। साकेत के नाम से अयोध्या को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नोट करिएगा राइट आंसर, यानी कि राम मंदिर की ऊंचाई जब भी एग्जाम में पूछे कि कितनी होगी तो राइट आंसर करिएगा 161 फीट। तो दोस्तों, अगर राम मंदिर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथियों, राम मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट होगी। और वहीं दोस्तों लंबाई की बात करें तो 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट होगी। और ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है साथियों उसमें कितने खंभे होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर करिएगा, यानी कि राम मंदिर में दोस्तों खंभों की संख्या है 392। 392 जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। 392 राम मंदिर में खंभे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो दोस्तों, अगर हम बात करें राम मंदिर में कितने मंडप होंगे इसकी, तो ये है दोस्तों 5 मंडप होंगे। जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें 5 मंडप होंगे। पहला दोस्तों नृत्य मंडप होगा, दूसरा रंग मंडप, तीसरा सभा मंडप, चौथा प्रार्थना मंडप और वहीं पांचवा कीर्तन मंडप होगा। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राम मंदिर का निर्माण कार्य कौन करा रहा है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें राम मंदिर के निर्माण का कार्य कौन करा रहा है इसका, तो ये दोस्तों चंद्रकांता सोमपुरा जो इसके वास्तुकार भी हैं और यही इसका इन्हीं के देख रेख में निर्माण कार्य हो भी रहा है। तो वास्तुकार पूछेगा तो चंद्रकांता सोमपुरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? बताइए, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 2020 और राइट आंसर हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें राम मंदिर के निर्माण
कार्य जो हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राइट आंसर करिएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा या हुआ? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो है दोस्तों वो 22 जनवरी 2024 को होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो साथियों अगर हम बात करें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा, तो राइट आंसर करिएगा 84 सेकंड का होगा। साथियों मात्र 84 सेकंड का रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त माना गया। अगला क्वेश्चन है आपका, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो दोस्तों राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में 4 स्तंभ होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में 4 स्तंभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो दोस्तों अगर हम बात करें अयोध्या की विवादित भूमि की, तो ये दोस्तों बाबरी मस्जिद विध्वंस एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, इसी से जुड़ा हुआ है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? तो दोस्तों राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था। अभी शुरू में हम बताएं 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था, तो हम जान लीजिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन एवं शिलान्यास राम मंदिर का किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अयोध्या जो रामनगरी है साथियों वो किस राज्य में स्थित है? जब भी एग्जाम में पूछे या कोई पूछे तो राइट आंसर बताइएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या नगरी स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों अगर हम बात करें रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई की, तो ये दोस्तों 51 इंच है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 51 इंच वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती कितने फीट लंबी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों 108 फीट की होगी। जो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को अनोखी अगरबत्ती जलेगी उसकी लंबाई 108 फीट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, इस अगरबत्ती को बनाने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लगा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बन सकता है कि यह अगरबत्ती 45 दिन तक प्रज्वलित होगी। साथ ही साथियों ये 10 से 15 किलोमीटर की एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। कितनी जाएगी? 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी, यानी कि जलेगी, और 10 से 15 किलोमीटर के आसपास इसकी सुगंध जाएगी। और दोस्तों इस अगरबत्ती की भार की बात करें तो 3500 किलोग्राम है इसकी वजन। और दोस्तों ये कहाँ, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। जो अनोखा अगरबत्ती है इसका निर्माण गुजरात में हुआ है। कितने किलो का है ये पूछे एग्जाम में, तो राइट आंसर बताइएगा 3500 किलो ग्राम का है जो अनोखा अगरबत्ती है, जो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के समय में जलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबर किस वंश का शासक था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा। यानी कि बाबर जो है दोस्तों वो मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा मुगल वंश का शासक था बाबर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब राम मंदिर तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों अगर हम बात करें जब राम मंदिर तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों कल्याण सिंह। कल्याण सिंह दोस्तों उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब राम मंदिर को तोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी?
तो दोस्तों अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई जो चली थी वो कितने दिनों तक चली थी? राइट आंसर करिएगा 40 दिनों तक। अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई 40 दिनों तक चली थी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा 40 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा साथियों। जो रंजन गोगोई के अलावा 4 जज थे वो थे दोस्तों न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर। ये चारों जज थे और इनके अलावा दोस्तों रंजन गोगोई थे, जो दोस्तों इनकी अध्यक्षता में 5 जजों के बेंच में इसकी सुनवाई की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट है उपयुक्त सभी और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो साथियों अगर हम बात करें बाबरी मस्जिद की तो ये बनाई गई थी साथियों 1528 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 1528 और राइट आंसर हो जाएगा। 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो दोस्तों अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। याद रखिएगा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला अयोध्या विवाद में सुनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राम की नगरी अयोध्या किस राज्य में बसा है? तो एक बार रिवीजन भी आपका हो जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन 2 बार हो गया है तो ये जान लीजिए आपका रिवीजन हो रहा है। बाकी इसका राइट आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश में। राम की नगरी अयोध्या साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो साथियों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की तो ये हैं दोस्तों कौन? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल साथियों उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आनंदीबेन पटेल वो राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है आपका जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि दोस्तों शुरू में हमने आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कॉमेंट में बताना है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कॉमेंट में जरूर बताएंगे और अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।